गुड मॉर्निंग बेटा। तो कल हमने तेरा में तीन के चार सवाल, तीन सवाल किए थे बेटा। चौथा सवाल है, ध्यान से देखना। और दूसरी बात ये है बेटा कि आप रोज रोज कहते हुए आ रहे हैं कि लॉकडाउन में आपको जो हम ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा दे रहे हैं बेटा, तो इसका पूरा बेनिफिट उठाओ और सूत्र याद करो, प्रश्नों को हल करो, सब कुछ पढ़ते रहो बेटा। घर पर टाइम वेस्ट मत करो नींद में और में समय, ठीक है बेटा। तो देखो, कल हमने तीन सवाल किए थे, आज हमारा चौथा क्वेश्चन है बेटा कि शंकु के आकार का एक तंबू है। तंबू यानी कि टेंट लगाना, ठीक है ना। जैसे अपन सर्कस देखते हैं ना, सर्कस के अंदर एक टेंट लगा होता है, शंकु के आकार का होता है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या जो है वो 24 मीटर है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन ज्ञात करने, एक तो हमें ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई और एक शंकु में लगने वाले कैनवास की लागत। कैनवास यानी कि तिरपाल, उसमें जो तिरपाल लगता है ना, उसकी लागत क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या है, इसका पहला है हमारे पास शंकु की त्रिज्या है बेटा। शंकु की त्रिज्या आपके पास 24 मीटर, ठीक है। और दूसरी आपके पास शंकु की ऊंचाई है बेटा। शंकु की ऊंचाई जो है वो है आपके पास 10 मीटर बेटा, ठीक है। आपके पास आधार की त्रिज्या है 24 मीटर और उसकी ऊंचाई है 10 मीटर का। हमें ज्ञात करनी है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का आपको पता है √r² प्लस h², r² प्लस h²। अब देखो r का मान है आपके पास 24 और h का मान है 10। तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से गुणा, 24 को 24 से गुणा करते हैं 576 आते हैं बेटा। और 10 को 10 से गुणा करते हैं बेटा 100 आते हैं। 576 और 100 जोड़ते हैं तो 676 होते हैं बेटा। 576 और 100 जोड़ते हैं तो 676 होते हैं और 676 का रूट होता है आपके 26। 676 का रूट होता है आपके 26 मीटर बेटा, ठीक है। दोबारा देखो, आपको शंकु की त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल ज्ञात करना। एल का मतलब होता है r² प्लस h²। r² प्लस h² का मतलब है r का मान है 24, 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100। 576 और 100 जोड़ते हैं तो 676 और 676 का वर्गमूल है बेटा आपके 26। अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये आपको कई बार बताई हुई है बेटा, ठीक है। इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि शंकु में लगे कैनवास की लागत। अब पहले ये देखना है कि अगर शंकु के आकार का टेंट है, जैसे ये शंकु के आकार का टेंट है जिसमें कैनवास कहां लगेगा, तिरपाल कहां लगेगा, केवल ये इस भाग पर, ये जो ढालू भाग है ना, ये भाग, इस भाग पर लगेगा। तो हम ज्ञात करते हैं शंकु में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। अब शंकु में कैनवास कहां लगता है बेटा, शंकु के वक्र पृष्ठ पर। शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है बेटा, शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगता है, या एग्मू लिख लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है बेटा πr_l। पाई का मान है आपके पास 22/7 बेटा, r आपकी 24 है, इंटू l आपकी आई 26। देखो ना, 7 के पास से ना 24 करता है ना 26 करता है। अपन क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं बेटा। पहले 24 को 26 की गुणा करते हैं। देखो 6 चौक 24 का 4, 80 पाई 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल कुछ नहीं है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 4 2 6। दोबारा देखो, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 624। अब आपके पास आया 22/7 इंटू 624, अर्थात 624 को फिर 22 से गुणा करते हैं। 624 को 22 से गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 8, 4 2 1, 8 8 4 12, 2 80 1, 4 2 6 1 7, 2 1 3 1, 13,728/7 वर्ग मीटर का, ठीक है।
तो इसका क्षेत्रफल आया 13,728/7 वर्ग मीटर। शंकु में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, शंकु में जो कैनवास लगेगा वो उसके ढालू भाग पर लगेगा, त्रिपाल सिर्फ यही लगेगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, पाई आर एल का मान है 22/7, आर 24 और एल 26 बेटा। 24 को 26 से गुणा की 624, अब 22 को 624 से गुणा की तो 13,728/7 का 60। अब इसकी लागत ज्ञात करनी, देखो बेटा चूंकि 1 वर्ग मीटर की जो लागत है, तो देखो बेटा चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत है बेटा 70 रुपए। 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, जबकि हमारे पास कितने वर्ग मीटर है? 13,728/7 वर्ग मीटर कैनवास की लागत। अब बेटा एक का देर का ज्यादा का पूछ रहा है तो गुणा करेंगे, तो 13,728/7 इंटू 70, 7 से 70 गया 10 बार बेटा। अब इसको 10 से गुणा करनी है, अर्थात 10 से गुणा करने का मतलब है पीछे एक जीरो बढ़ा रही है। तो कितनी लागत है बेटा इसकी? 1,37,280 रुपए बेटा। 1 वर्ग मीटर की लागत 70 रुपए है, अपने पास 13,728/7 वर्ग मीटर है, तो इसको 13,728/7 को 70 से गुणा करी, 7 से 70 गया 10 बार, 10 को इससे गुणा की यानी कि एक जीरो बढ़ गई, 1,37,280 रुपए बेटा। ठीक है, हाँ तो देखो बेटा हमारा 5वां क्वेश्चन है कि 8 मीटर की ऊंचाई और 6 मीटर एक शंकु के आकार की त्रिज्या वाला एक तंबू बनाना है बेटा। ठीक है ना, 8 मीटर ऊंचाई है और त्रिज्या उसकी 6 मीटर, एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है जो 3 मीटर चौड़े, त्रिपाल की कितनी, 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, ये मान करके चलना है कि इसकी सिलाई व कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा बेटा। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा। ध्यान रखना इसके दो पैटर्न है बेटा, आप कौन सा सही होगा आप दोनों देख लेना। ठीक है, मैं आपको इसके दोनों पैटर्न बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई इसकी वो आंसर शीट वगैरह नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं, दोनों ध्यान से देखना। जैसे आपके पास है तंबू की ऊंचाई बेटा, एच है आपके पास 8 मीटर और इसकी त्रिज्या, तंबू की त्रिज्या है आपके पास 6 मीटर बेटा। ठीक है, अब इसमें तिरपाल लगाना है, तो पहले ये देखना है कि तिरपाल का क्षेत्रफल। अब बेटा शंकु में जो तिरपाल लगेगा वो केवल इसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा, यानी कि इस भाग पर लगेगा तिरपाल यहां तंबू में। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, पाई का मान उसने कह दिया कि 3.14 यूज करना है बेटा। ठीक है, तो 3.14 इंटू 8 इंटू 6, ठीक है बेटा, 8 छंग 48, तो 314 को 48 से गुणा करते हैं अपन, 3.14 को 48 से गुणा करते हैं। देखो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 3 11 हासिल 1, 8 3 24 से 1 25 बेटा, 4 चौक 16 86 1, 4 1 4 1 5, 4 3 12 बेटा, 2 7 0 5 1, यानी कि 150.72 वर्ग मीटर बेटा, 150.72 वर्ग मीटर। अब ये देखा बेटा कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो देखो बेटा तिरपाल जो होता है ना बेटा, तिरपाल आपको पता है कोई वस्तु तिरपाल अपन खरीदते जैसे कपड़ा खरीदते थान में होता है, ऐसे लंबा होता है, वर्गाकार आयताकार होता है बेटा। ठीक है ना, तो देखो बेटा तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल है आपके पास 150.72 वर्ग मीटर। तिरपाल जो होता है वो आयताकार होता है, ऐसे होता है, ऐसे लंबा, ऐसे लंबाई में थान के रूप में होता है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 150.72। अब आपके पास लंबाई है तिरपाल की ज्ञात करनी, चौड़ाई है 3 मीटर बेटा, 150.72, ठीक है ना, 3 का लंबाई बराबर हो जाएगी 150.72 बटा 3, 3 का भाग लगाओ बेटा, तो लंबाई आ जाएगी आपके पास 5 3 15, ठीक है बेटा, 5 बार गया 0 की 0 पॉइंट, अब 7 में 3 का भाग 2 और 3 दूनी 6, 1 बचा उतार लिया 12, 4 3 12 बेटा। ठीक है, एक तो ये है।
अब आपके पास देखो बेटा इसका एक पैटर्न और है, इसमें देखो थोड़ा और आगे देखो बेटा, सिलाई व कटाई में अतिरिक्त तिरपाल लगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे बेटा, 100 का भाग देंगे अपन, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है बेटा, तो कुल तिरपाल की लंबाई बेटा, कुल तिरपाल की लंबाई देखो बेटा, पहले कितनी आई थी 50.24 प्लस इसमें 2 और जोड़ देते हैं बेटा, तो यहां पॉइंट के बाद 2 अंक यहां नहीं है तो पर एक जीरो लगा दो, 0 4 4 2 2 4, पॉइंट का पॉइंट 50। ठीक है बेटा, तो 50.44 वर्ग मीटर, सॉरी मीटर, 50.44 मीटर बेटा। ठीक है, एक तो पैटर्न ये है। अब दूसरा पैटर्न है बेटा, क्या पता देखते हैं, दोनों पैटर्न देख लो आप, ध्यान से देखना, वापस कर रहा हूं मैं इसको। देखो दूसरा पैटर्न क्या है बेटा, त्रिपाल का क्षेत्रफल, वापस वही शंकु का वक्रपक्षी क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल, पाई का मान 3.14, आर आपके पास 8 है इंटू 6, इनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही गुणा की थी, तो 150.72 वर्ग मीटर आया था बेटा, यही आया था। अब आपके पास त्रिपाल की चौड़ाई दे रखी बेटा, यानी कि 3 मीटर, और सिलाई व कटाई में लगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो आता है आपके पास 0 से 0 0.2 मीटर, अर्थात त्रिपाल की वास्तविक चौड़ाई बेटा, तो 3 प्लस 0.2 अर्थात 3.2 मीटर। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं वही त्रिपाल की लंबाई, लंबाई का मतलब है कुल क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, तो कुल क्षेत्रफल आया 150.72 और चौड़ाई आई 3.2 बेटा। ठीक है, पॉइंट आओ 2 जीरो बढ़ेगी, इसका पॉइंट आएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगी। ठीक है, 8 के पारे से संख्या घटती देखो ना, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 50 में से 8 गए, सॉरी 15 में से 8 गए 7, उतार 70, 8 8 64, 70 में से 64 गए 6, उतार 7, फिर 8 8 64, 67 में से 64 गए 3, 4 उतार 2 32, 8 चौक 32 बेटा। ठीक है, अब देखो 4 के पार से यह संख्या घटती है 10 बार, 4 के पार से 4 चौक 16, 80 18 में से 16 गए 2, उतार 8 28, 7 चौक 28, 28 में से 28 से कुछ नहीं, उतार 4 का 4 एकम 4, अर्थात 471 बट्टा 10, यानी कि 47.1 मीटर। अब दोनों देख लेना बेटा। ठीक है, वापस मैं दोबारा कभी जब करेंगे इसे रिपीट करवा दूंगा।